आराध्य देव के चरणों में सब भक्ति वंदन। सुशील भाई साहब, सरला जी के प्रति आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील भाई साहब ने इतना सुंदर क्रम शुरू किया और जिसमें कई टीचर्स के रूप में बहनें जुड़कर आगे आई हैं। और सरला जी का तो क्या परिचय दूं, पिछले 3 साल से लगभग टीचिंग करवा रही हैं। शायद उनसे कोई परिचय नहीं हो, पर उनके ऑडियो सभी जानते हैं। उन्होंने अकेले ही काफी चीजों को हैंडल किया है, समझाया है, पढ़ाया है। और अब तो हमारे पास और भी बहनें पढ़ाने के क्रम में जुड़ चुकी हैं, तो उन सभी के प्रति भी कुछ विशेष बातें अवगत कराना चाहती हूँ। एक तो हमने ये सोचा है कि जैसे जिस दिन ये क्लास का लिंक लगे तो आप सब उसी लिंक को पढ़ने के साथ उसी दिन अगर कोई जैसे पीछे जितना पढ़ाया है उस अध्ययन में अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा उस संबंधी, वो पहले ही हमें दे दें। मेरी आईडी पे दे दें, चाहे ग्रुप में लिख दें। बेटर तो वो रहेगा कि आप लोग मेरी आईडी पे भेज दें, जिससे मैं उनको बता सकूं और वो तैयारी करके क्लास की आगे की पढ़ाई शुरू करने से पहले की जिज्ञासा को शांत करके आपस से कंटिन्यू हो जाती है। जैसे कल भी ऐसा हुआ। तो आप सबसे एक निवेदन है कि क्लास खत्म होने के बाद अगर 5 मिनट आप वेट करें और उसी लिंक पे एक बार आप वापस से उस लिंक पे जुड़ें। अगर क्लास उसमें जुड़ जाएंगे, कंटिन्यू हो तो आप अटेंड कर लीजिएगा। अगर तो जिससे क्या होगा कि कल भी जैसे 30 अपने 70 लोग रहते हैं कम से कम क्लास में, 76 तक पहुंच जाते हैं। तो कल लास्ट जो सेकंड क्लास शुरू हुई उसमें 35 ही लोग जुड़ पाए, तो वो लाभान्वित नहीं हो पाए थे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस बात का थोड़ा ध्यान रख लें कि 5 मिनट और वेट कर ले, फिर उसके बाद जैसे हो वैसा कर लेंगे। अब मैं इसी क्रम में सरला जी से निवेदन करूंगी कि वह अपना वक्तव्य, अपनी क्लास आरंभ करें। कुछ सूचनाएं अगर है तो और दे दीजिए। ये सरला जी पहले आई थी, फिर उन्होंने दूसरे मोबाइल से एक मिनट मैं उनको कहता हूँ, ठीक है। हाँ, वो अभी दूसरे नंबर से जुड़े हुए हैं, छत्र सिंह जी सुराना के नाम से। एक जिज्ञासा आई थी, वो मैंने भेज दी थी सरला जी को, वो समाधान दे देंगे उसका। सरला जी, मैं आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ठीक है सरला जी, अब प्रारंभ कर सकती है। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, ये हाँ, आपकी आवाज आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ठीक। आराध्य देव के चरणों में सादर सा भक्ति नमन। सभी ज्ञान पिपासु भाइयों और बहनों से मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि हमारी काय स्थिति की क्लास अभी चल रही है और लगभग 4 क्लासें हमारी हो चुकी है, ये 5वीं क्लास है और शायद एक क्लास और होने से ये हमारा चैप्टर संपन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले जो जिज्ञासा आई हुई है उसको कर दूं क्या? हाँ, पहले आप जिज्ञासा का समाधान दीजिए। एक जिज्ञासा आई हुई है, उसमें उन्होंने पूछा है कि प्रत्येक वनस्पति क्या है, साधारण वनस्पति और निगोद, उसके बारे में पूछा है। तो मैंने जिस दिन वो बोल वनस्पति काय कैसे 50 भेद करते हैं जीव के, उस समय वनस्पति के हम लोग 6 भेद करते हैं। प्रत्येक वनस्पति के 2 अपर्याप्त, पर्याप्त और साधारण वनस्पति के 4 करते हैं, सूक्ष्म और बादर के अपर्याप्त, पर्याप्त। तो ऐसे करके उसके 6 भेद हो जाते हैं वनस्पति काय के। तो यहाँ ये समझना है कि प्रत्येक वनस्पति जो है वह तो बादर ही है और जो साधारण वनस्पति है वह सूक्ष्म और बादर दोनों है।
तो अगर दोनों हैं तो साधारण वनस्पति के जीव ही निगोद के जीव है। तो जो सूक्ष्म है वो क्या हो गए, और जो साधारण वनस्पति के बादल जीव हैं वो बादल निगोद के हो गए। और दोनों को मिला के जब बोलते हैं तब हम बोलते हैं समुच्चय निगोद। और इसके अतिरिक्त जो अव्यवहार राशि में जो जीव है वो सारे सूक्ष्म है, सूक्ष्म साधारण वनस्पति के। और यहाँ पर व्यवहार राशि में सूक्ष्म व बादल दोनों है साधारण वनस्पति के। तो मैं समझती हूँ शायद क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो एक बार फिर कभी क्लास करेंगे तो और बता दूंगी। अभी हम चलते हैं, जो काय स्थिति का बोल हमने जहां से छोड़ा था 85 चक्षु दर्शन से हम शुरू करते हैं आज की क्लास। चक्षु दर्शन यानी चक्षु से जो हम सामान्य अवबोध करते हैं वह हुआ चक्षु दर्शन। और अचक्षु दर्शन हुआ चक्षु के अतिरिक्त जो भी हम बाकी की 4 इंद्रियों से और मन से जो सामान्य अवबोध करते हैं वह हो गया अचक्षु दर्शन। बहुत बार लोग सोचते हैं कि आंख से जो सामान्य अवबोध हुआ वह चक्षु दर्शन, और आंख से जो नहीं हुआ वो अचक्षु। तो यहाँ हालांकि यहाँ तो 6 के स्टूडेंट है तो उनको सबको पता है कि जो आंख से सामान्य अवबोध हुआ वो चक्षु दर्शन, और आंख के अतिरिक्त बाकी के 4 इंद्रियों से और मन से जो सामान्य अवबोध हुआ वह अचक्षु दर्शन। तो जब हम चक्षु दर्शन का बोल लेंगे तो इसमें तो चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय 2 ही जाति के जीव आएंगे, क्योंकि एकेंद्रिय बेंद्रिय त्रिंद्रिय में तो चक्षु है नहीं। तो चक्षु दर्शन के जीव में जब हम काय स्थिति लेंगे तो जगन्य अंतर्मुहूर्त, ये बोल एकदम जैसे हमने पीछे में पंचेंद्रिय का बोल किया है ना, सेम वही है। तो आप इसके नीचे लिख भी सकते हैं, क्योंकि जब इसमें चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय 2 ही जीव आए हैं, और जब भी हम काय स्थिति करते हैं तो जब समुच्चय में लेते हैं तो अधिक वाले का लेंगे, जगन्य का लेंगे तो कम वाले का लेंगे, और उत्कृष्ट लेंगे तो अधिक वाले का। जैसे हम तिर्यंच का करते हैं तो तिर्यंच में हम लिखते हैं कि अनंत काल तक जीव रह सकता है। हालांकि अनंत काल में तो सिर्फ निगोद के जीव ही रहते हैं, लेकिन हम समुच्चय में लेते हैं तो कम वाले का लेंगे या तो, और उत्कृष्ट में अधिक वाले का। तो यहाँ पर भी हम चक्षु दर्शनी का बोल लेंगे तो पंचेंद्रिय के आधार पर वही जगन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट 1000 सागर से कुछ अधिक जैसे हमने पीछे किया भी था, और जगन्य अंतर भी अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट अंतर अगर वह जीव निगोद में चला जाए तो अनंत काल तक जीव वहां रह सकता है और अनंत काल का अंतर पड़ सकता है वापस चक्षु दर्शन आने में, क्योंकि निगोद में तो अचक्षु दर्शन ही है, खाली स्पर्श इंद्रिय है, तो उस अपेक्षा से अनंत काल का अंतर उसमें पड़ सकता है। अब दूसरा है अचक्षु दर्शनी। अचक्षु दर्शनी में आएंगे एकेंद्रिय, द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय के जीव, और जो चक्षु दर्शन जिनके हैं उनके भी अचक्षु दर्शन है, लेकिन उनके निकेवल अचक्षु दर्शन, कहीं कहीं पहले आया हुआ है उनके खाली अचक्षु दर्शन है, और बाकी जीवों के चक्षु दर्शन जिनके हैं उनके अचक्षु दर्शन भी है, क्योंकि चतुरिंद्रिय जिनके आंख होगी उनके स्पर्श रस घ्राण वो भी होंगे। तो अचक्षु दर्शन में सारे ही जीव आ जाएंगे, इसलिए इसका पाठ सह इंद्रियवत होगा। अभविक की अपेक्षा से अनादि अनंत, और मोक्षगामी भविक की अपेक्षा से अनादि शांत। और जब हमेशा ही रहेगा अचक्षु दर्शनी, एक इंद्रिय तो रहेगी रहेगी अभवी जीवों के, और जो मोक्ष जानने वाले हैं उनके कभी न कभी इंद्रिय रहेगी नहीं, उस अपेक्षा से इनमें अंतर नहीं लिया है। अब समझते हैं अवधि दर्शन। अवधि दर्शन जो पंचेंद्रिय जीवों में ही होता है, एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय में अवधि दर्शन नहीं होता है। अवधि दर्शन का जो एक समय लिया है वह एक समय इस अपेक्षा से लिया गया है कि जीव अगर अवधि दर्शन में आए, क्योंकि ज्ञान दर्शन ये तो क्रम से चलते रहते हैं ना, एक बार कभी ज्ञान होता है, कभी दर्शन होता है, कभी ज्ञान, इसका उपयोग क्रम से होता रहता है। तो अगर अवधि ज्ञान से अवधि दर्शन में आए और एक समय में काल कर जाए तो उस अपेक्षा से जगन्य काय स्थिति एक समय ली गई है। अब अवधि दर्शन की
उत्कृष्ट काय स्थिति 266 सागर और कुछ अधिक। तो ये 266 सागर से कुछ अधिक, इसको हमें थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है एक बार में समझ में आए भी नहीं, लेकिन कभी ना कभी एक बार करेंगे तभी कभी ना कभी वो दोबारा होगा। तो अवधि दर्शनी की जो 266 सागर दी गई है, उसके पीछे ये लॉजिक है कि अगर कोई जीव 12वें देवलोक में 3 भव करे, वो भी विभंग ज्ञान के, पूरा भव तो वो विभंग ज्ञान में करे, यानी मति अज्ञान के बाद जो होता है विभंग ज्ञान, अवधि ज्ञान का जो मिथ्यात्व का जो है विभंग ज्ञान के करे, लेकिन अंत समय में उसको सम्यक्त्व आ जाए और उसी सम्यक्त्व में अगर वह काल करके आता है मनुष्य भाव में, तो कुछ अवधि ज्ञानी दर्शन को साथ में लाते हैं, अवधि दर्शन। उस अपेक्षा से वो अवधि दर्शन साथ में लाते हैं, फिर यहाँ आकर वो सम्यक्त्व रहते हैं मनुष्य भाव में। यहाँ से फिर 12वें देवलोक में जाते हैं, वहां जाके मिथ्यात्व हो जाते हैं, तो उनका वो अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान बन जाता है। फिर एकदम अंत समय में फिर वो सम्यक्ति हो जाते हैं और काल करके मनुष्य भाव में आ गए। 3 बार ऐसे करते हैं, क्योंकि विभंग ज्ञान साथ में दर्शन लेके नहीं आता है, जबकि अवधि ज्ञान साथ में दर्शन लेके आ सकता है। इस अपेक्षा से 3 भव 12वें देवलोक के करेगा और उसके बाद 2 भव अनुत्तर विमान के 33 सागर के करेगा। बीच के जो मनुष्य के भव कर रहा है सम्यक्त के, उनको साधिक में ले लिया है। इस प्रकार 22 के 3 भव विभंग ज्ञान के और 33 सागर के 2 भव अवधि ज्ञान के, तो 2 बार 66 होके ये 66 सागर की अवधि हो जाती है। और इसमें बीच में जो सम्यक्त रहता है, इस अपेक्षा से लिया गया है, इसका वो क्रम टूटता नहीं है और 66 सागर तक अवधि दर्शन रह सकता है, क्योंकि अवधि दर्शन तो ज्ञानी के भी होगा और अज्ञानी के साथ भी दर्शन रहेगा। इस अपेक्षा से 266 सागर की अवधि ली गई है। उसके बाद जो अंतर लिया है वो अंतर्मुहूर्त में भी अवधि दर्शनी, अवधि चेंज करके अवधि दर्शन पुनः आ सकता है अवधि ज्ञान से। और अधिकतम अंतर वही अनंत काल, अगर कोई जीव निगोद में जाके उत्पन्न हो जाए तो अवधि दर्शन वहां पर है नहीं। केवल दर्शन की अपेक्षा नहीं है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। हम जानते हैं कि साधि अनंत, यानी केवल दर्शनी आरंभ से केवल दर्शनी नहीं था, लेकिन एक बार अगर केवल दर्शन हो गया तो फिर हमेशा मोक्ष में भी रहेगा। हालांकि वो लोग भी एक समय केवल ज्ञान, एक समय केवल दर्शन, हमारा उपयोग जो होता है अंतर्मुहूर्त का होता है, उनका उपयोग एक समय का, एक समय तक केवल ज्ञान और एक समय तक केवल दर्शन का वो लोग उपयोग करते हैं। सिद्ध होने के बाद भी केवल ज्ञान केवल दर्शन की वो उपयोग करते रहते हैं। इसी अपेक्षा से सिद्धों में भी 4 आत्मा ली गई है, द्रव्य आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा और उपयोग आत्मा। इसके बाद का जो चैप्टर आता है वो है संयति का, यानी संयमी साधु। 6ठे गुण स्थान के बाद 6ठे से लेकर 14वें गुण स्थान तक जो भी जिन्होंने संयम ग्रहण किया है, संयमी है, चैप्टर है लास्ट में संयति का। तो मैं ये 5 एक साथ कर रही हूँ। संयति सामायिक चारित्र वाले, छेदोपस्थापनीय चारित्र वाले, परिहार विशुद्धि चारित्र वाले, सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाले और यथाख्यात चारित्र। इन 5 को मैं एक साथ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा रहे। तो इन 5 की जो जगन्य काय स्थिति है वो सिर्फ एक समय ली गई है। वो एक समय किस अपेक्षा से ली गई है,
कि अगर कोई जीव एक चारित्र से दूसरे चारित्र में आए और आते ही काल को प्राप्त हो जाए तो उस अपेक्षा से एक नई स्थिति ली गई है। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं कि अगर कोई सामान्य सरला जी, हेलो, हाँ, आपकी आवाज आवाज जा रुक रही गई है? थी। अब आई आवाज, आपकी रुक गई थी, आपको आवाज भी दी थी हमने। मैं तो बोल रही थी लेकिन वहाँ आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है प्रॉब्लम, अपने हाँ आप। वही, हाँ हाँ ठीक है, कोई हाँ, बात, आप वही वापस से तकनीक। एक बार, हाँ 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 ठीक है, आप कीजिए स्टार्ट, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं बोल रही थी एक चारित्र से दूसरे चारित्र में जाए और जाते ही अगर जीव काल को प्राप्त हो जाए तो उस अपेक्षा से सारे ही चारित्र में एक समय की स्थिति हो सकती है। जैसे सामायिक चारित्र वाला अगर सूक्ष्म संप्राय में जाए और जाते ही एक समय में काल को प्राप्त हो जाए, या सूक्ष्म संप्राय वाला श्रेणी से गिरते हुए, उपशम श्रेणी से गिरते हुए छेदोपस्थापनी में भी आ सकता है या सामायिक में भी आ सकता है, अलग अलग तीर्थंकरों के हिसाब से। तो उस समय आते ही अगर एक समय में काल को प्राप्त हो जाए तो एक समय की स्थिति हो सकती है। ऐसे ही अगर कोई सूक्ष्म संप्राय वाला यथाख्यात में जाए 11वें गुणस्थान में, वहां जाते ही 11वें गुणस्थान में काल को प्राप्त हो जाए, क्योंकि 12वें 13वें 14वें में तो काल को प्राप्त होंगे नहीं, 11वें में जाते ही अगर काल को प्राप्त हो जाए तो यथाख्यात की भी एक समय की स्थिति हो सकती है। तो इस अपेक्षा से जगन्य जो काय स्थिति ली गई है सभी की संयमी, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात सबकी एक समय ली गई है। अब जो उनकी उत्कृष्ट स्थिति है, वो उत्कृष्ट स्थिति किस अपेक्षा से ली गई है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि संयमी, ये जो संयमी होते हैं इनकी जो देशों करोड़ पूर्व यानी 1 करोड़ पूर्व में कुछ कम, ये किस अपेक्षा से ली गई है कि जब भगवान ऋषभ के समय में, यानी पहले तीर्थंकर हमारे अभी जो अवसर्पणी काल में हुए हैं, उससे पहले तो योगलिक काल था, और जो योगलिक होते हैं उनमें संयम नहीं लेते हैं वो, और वो मर के देवगति में जाते हैं। लेकिन जब ऋषभ का समय आता है तीसरे आर्य के अंत में और योगलिक युग प्राय संपन्नता की ओर होता है, उस समय जो चारित्र लिया जाता है वो चारित्र उस समय करोड़ पूर्व का ही आयुष्य होता है, और जो साधु होगा वो कम से कम 9 वर्ष से पहले दीक्षा लेगा नहीं, तो ये 9 वर्ष कम कर देने से देशों करोड़ पूर्व यानी कुछ कम, करोड़ पूर्व में कुछ कम की जो ली गई है वो इसी अपेक्षा से ली गई है। सामायिक, छेदोपस्थापनीय और संयति, इन तीनों में तो देशों करोड़ पूर्व है, और उसके बाद हम चलते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र की तरफ। परिहार विशुद्धि चारित्र जो है, आवाज आ रही है क्या? सरला जी आवाज आ रही है? परिहार विशुद्धि बता रही थी आप। परिहार परिहार विशुद्धि विशुद्धि, बता रही थी, आवाज आ रही है। परिहार विशुद्धि चारित्र जो है उसमें 29 वर्ष कम करोड़ पूर्व कहा गया है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि 9 वर्ष का साधु अगर दीक्षा ले और 20 वर्ष उसको दीक्षा लिए हुए हो जाए, दीक्षा पर्याय के 20 वर्ष हो जाए, उसके बाद ही परिहार विशुद्धि चारित्र ग्रहण कर सकते हैं। तो उस अपेक्षा से 9 + 20 29 वर्ष कम
इनकी जो उत्कृष्ट काय स्थिति है वो ली गई है परिहार विशुद्धि चारित्र की। और सूक्ष्म संप्राय चारित्र, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि ये 10वें गुण स्थान का चारित्र है, इसका समय अंतर्मूर्ति है। अंतर्मूर्त में ज्ञान में ही आता है और ज्ञान में ही आगे के गुण स्थान में चला जाता है 11वें में। तो इस अपेक्षा से सूक्ष्म संप्राय की उत्कृष्ट काय स्थिति भी अंतर्मूर्त से अधिक नहीं होगी। और यथाख्यात की वही होगी देशों करोड़ पूर्व, जो कि हमने सामायिक और छदोपस्थापने की ली है। तो लगभग अगर देखें तो संयति की, सामायिक चारित्र की, परिहार विशुद्धि की और यथाख्यात की, इनकी तो सबकी एक जैसी है देशों करोड़ पूर्व। और परिहार विशुद्धि की तो हमको पता है तो उनमें 29 वर्ष कम करना है और अंतर्मुख होती नहीं है। इस प्रकार से इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है अंतर। अंतर सभी में अंतर्मूर्त का अंतर पड़ेगा, यानी जीव पुनः उस चारित्र को ग्रहण कर सकता है। और उत्कृष्ट अंतर पूजल दिया गया है, वो जब जैसे मैंने पहले किया था उसी अपेक्षा परावर्तन हाँ, तक भी हाँ, इस संसार में भ्रमण कर सकता है। लेकिन हाँ, आ रही है ना? लेकिन हाँ हाँ सही है, आ रही है, बीच बीच में आ रही है। हेलो, हाँ, देशों अर्ध पुद्गल भी वो तक वो इस संसार में भ्रमण कर सकता है। लेकिन इस काल में निश्चित ही वो, क्योंकि एक बार जिसने संयम ग्रहण कर लिया, 6ठे गुण स्थान से आ गए, तो उनका मोक्ष अर्ध देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन में निश्चित ही होगा। इसके बाद चलते हैं असंयति, यानी जिसने संयम ग्रहण नहीं किया, नहीं संयता संयति। संयता संयति यानी श्रावक 5वां गुण स्थान, जिसमें अभी हम हैं। तो संयता संयति को एक समय नहीं लिया है। इसकी पीछे लॉजिक ये है कि संयता संयति में जो व्रत होते हैं वो 2 करण 3 योग से जो व्रत का हम पालन करवाते हैं, लेते हैं, उसमें एक समय में होता नहीं है, इसलिए उसकी जगन्य काय स्थिति अंतर्मुहूर्त लिख गई है। उत्कृष्ट काय स्थिति वही देशों करोड़ पूर्व, विषव के समय में अगर कोई श्रावक हो तो देशों करोड़ पूर्व का उसका आयुष्य हो सकता है। और अंतर जगन्य अंतर्मुहूर्त, कोई श्रावक श्रावकपन से हटके असंयम में आके पुनः अंतर्मुहूर्त में वो श्रावकपन पाल सकता है। और उत्कृष्ट अंतर उसी पहले की अपेक्षा से ही देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन लिया गया है। अब चलते हैं असंयमी, यानी जिसने अभी जीवन में संयम नहीं आया है, असंयमी है, जो पहले से 4थे गुण स्थान तक के जीव। 5वें गुण स्थान में तो संयमा संयम है और पहले से 4थे तक संयमा संयमी असंयति, पहले से 4थे गुण स्थान तक असंयति। असंयति का पाठ सविधिवती लिया गया है। अभवि की अपेक्षा से अनादि अनंत वो हमेशा से ही असंयमित थे और हमेशा पहले गुण स्थान में ही रहेंगे। और चूंकि पहले गुण स्थान में तो असंयमी है। और मोक्षगामी भवि की अपेक्षा, यानी अभी तक संयम नहीं लिया पर कभी न कभी संयम ले सकते हैं, असंयति से संयता संयति या संयति बन सकते हैं, उस अपेक्षा से मोक्षगामी भवि की अपेक्षा से अनादि शांत। और इनका जो अंतर लिया है वो जगन्य एक समय, यानी एक समय के अंदर भी असंयति वाला संयति बन के अगर काल को प्राप्त हो जाए, और अंतराल गति में तो फिर संयम तो चारित्र तो साथ में जाता नहीं है, तो फिर असंयमी बन सकता है। तो जगन्य एक समय का अंतर है। उत्कृष्ट अंतर जो लिया है देशों करोड़ पूर्व का, यानी देशों करोड़ पूर्व तक भी वह जीव असंयति रह के, मतलब असंयति देशों करोड़ पूर्व तक जो संसार भ्रमण करेगा तो उसमें उसके असंयम रह सकता है। उसके बाद निश्चित ही वो संयम ग्रहण करके मोक्ष को जाएगा साधि शांत की अपेक्षा से, क्योंकि सहवेदी व्रत लिया है तो साधि शांत भी इसमें आ गया है।
उसके बाद है नो संयति नो असंयति। ये सिद्धों की अपेक्षा से लिया गया है कि वो न संयति हैं और न असंयति। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ संपन्न होता है। इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप बाद में अगर डाल देंगे तो हम लोग कल उसका पोस्ट बना के लिख देंगे, तो ज्यादा अच्छे से सब लोगों को, जो लोग क्लास नहीं भी कर रहे हैं उनको भी वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो है उपयोग, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। हालांकि इसमें कुछ बताने का खास है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही इसकी चर्चा कर ली है। 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, ये साकार उपयोग है, और 4 दर्शन जो है वो अनाकार उपयोग है। साकार उपयोग मतलब उसमें कुछ आकार बनता है, कुछ पता चलता है। अनाकार उपयोग मतलब जो वस्तु का इंद्रिय के साथ जो प्रथम साक्षात्कार होता है, यानी जैसे अभी जूम मीटिंग में हम जुड़े हैं, जुड़ते ही जो प्रथम साक्षात्कार होता है वो हुआ दर्शन। उसके बाद पता चला कितने पार्टिसिपेंट है, कौन क्लास दे रहा है, कौन क्लास ले रहा है, किस विषय में पढ़ाया जा रहा है, ये सारा हो गया हमारा साकार उपयोग। तो ये साकार उपयोग हो चाहे अनाकार उपयोग हो, अंतर्मूर्त से अधिक रहता नहीं है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए उनकी काय स्थिति भी जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त रहेगी, और उनका अंतर भी जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त रहेगा। इसके बाद आता है छद्मस्त आहारक। छद्मस्त किसको कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। जिसके अभी 4 घाती कर्म लगे हुए हैं वो छद्मस्त है, यानी जिससे कुछ चूक हो सकती है, भूल हो सकती है। हम कहते हैं ना भाई साधु है तो क्या हुआ, छद्मस्त है, चूक हो ही सकती है। तो छद्मस्त, और भगवान महावीर भी जब तक छद्मस्त थे उन्होंने भी मोहवश गौशालक को बचाया था, क्योंकि उन्होंने उस समय छद्मस्त अवस्था में थे, और छद्मस्त अवस्था में 6 लेशाएं थी उनके, और 8 कर्म थे। उसी अपेक्षा से छद्मस्त और उस छद्मस्त और आहारक, तो छद्मस्त आहारक का जो जगन्य काय स्थिति ली गई है वो है 2 समय कम क्षुल्लक भाव। अब इसको समझना है कि क्षुल्लक भाव जो होता है वो सबसे कम जो आयुष्य होता है, सबसे एकदम जिसको बोलते हैं जगन्य आयुष्य जिसका होता है, उसको कहते हैं क्षुल्लक भाव। और उसमें भी अगर वो विग्रह गति से आ रहा है तो उसमें अगर उसको 2 समय अनाहारक रहना पड़ा, जरूरी नहीं है सब विग्रह गति से आए, लेकिन अगर वह विग्रह गति से आ रहा है तो जगन्य 1 समय और उत्कृष्ट 2 समय वो अनाहारक रह सकता है। उस अपेक्षा से जगन्य काय स्थिति 2 समय कम क्षुल्लक भाव ली गई है। उत्कृष्ट काय स्थिति जो है वो छद्मस्त की असंख्यात काल है, क्योंकि छद्मस्त जीव असंख्यात काल तक रह सकते हैं। अनंत काल जो हम लेते हैं निगोद का, वो एक भाव की अपेक्षा से नहीं लेते हैं। अनंत काल जो रहते हैं वो तो साधारण वनस्पति में, सूक्ष्म में, बादल में जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। लेकिन यहाँ तो एक भाव के हिसाब से छद्मस्त आहारक, तो आहारक की जो मेला के अनंत काल होता है, तो उनकी उत्कृष्ट काय स्थिति असंख्यात काल पुनः आहारक हो सकता है। अगर उनके अंतराल गति में एक समय अनाहारक रहना पड़ा तो एक समय के बाद पुनः आहारक, क्योंकि जन्म लेते ही तो सबसे पहले आहार, तो आहारक हो जाएगा। उस अपेक्षा से विग्रह गति की अपेक्षा से जब अंतराल गति में जीव जाता है तो जगन्य 1 समय, उत्कृष्ट 2 समय अनाहारक रह सकता है। उस अपेक्षा से यहाँ पर जगन्य 1 समय और उत्कृष्ट 2 समय का अंतर लिया गया है। अब आता है केवली आहार। केवली कौन से गुणस्थान में होते हैं? 13वें और 14वें में। क्योंकि 14वें वाले तो आहारक होते नहीं है, वो तो अयोगी होते हैं, तो ये 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से ही हमें समझना चाहिए। 13वें गुणस्थान के जो केवली हैं वो आहारक, जगन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व, यानी
अंतर्मूर्त तक आहारक रह के भी अगर कोई जीव सिद्ध हो जाए तो अंतर्मूर्त और देशों करोड़ पूर्व तक का भी आयुष्य, ऋषभ के समय में जैसे हम देखते हैं देशों करोड़ पूर्व का आयुष्य था, उतने समय तक वो आहारक रह सकते हैं। और जो अंतर लिया गया है वो अंतर लिया गया है केवली समुद्घात की अपेक्षा से। केवली समुद्घात में जो केवल ज्ञानी जो किया नहीं जाता है, स्वतः ही होता है केवली समुद्घात, उसमें जो बीच में चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, ये 3 समय जब केवली अनारक रहते हैं, उस अपेक्षा से ये लिया गया है कि 3 समय का अंतर पड़ सकता है, क्योंकि वो 3 समय वो अनारक रहेंगे तो आहारक में 3 समय का अंतर हो जाएगा और वो कम बेसी नहीं होता है, वो 3 समय ही अनारक रहते हैं। उसी समय उनके औदारिक मिश्र और कार्बन का योग, कार्बन का योग तो अनारक की अपेक्षा से होता है और बीच में पहला और 8वां समय औदारिक योग रहता है और बाकी के 3 समय में औदारिक के साथ कार्बन का मिश्र रहता है। तो इस प्रकार 8 समय में जो केवली समुद्घात होता है उसमें 3 समय अनारक रहने की अपेक्षा से इसमें 3 समय का अंतर लिया गया है। अब आता है छद्मस्थ अनारक। छद्मस्थ जैसे 12वें गुण स्थान तक के जीव छद्मस्थ हैं, उनका अनारक जगन्य 1 समय अंतराल गति की अपेक्षा से, उत्कृष्ट 2 समय अंतराल गति की अपेक्षा से। और जो छद्मस्थ आहारक का जो काय स्थिति थी वो इनका अंतर हो जाएगा और जो छद्मस्थ आहारक का जो अंतर था वो छद्मस्थ अनारक का स्थिति हो जाएगी, मतलब दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा। छद्मस्थ अनारक विग्रह गति में, अंतराल गति में जगन 1 समय, उत्कृष्ट 2 समय अनारक रह सकता है। और जो उनका अंतर है वो 2 समय कम क्षुल्लक भाव, जब तक वो आहारक थे उतना उनका अनारक में अंतर हो सकता है और उत्कृष्ट असंख्यात काल का अंतर आ सकता है छद्मस्थ अनारक में। उससे अधिक रहता है, तो उस अपेक्षा से वो आहारक में ही गिना जाएगा। और अब आते हैं सहयोगी केवली अनारक। सहयोगी केवली अनारक वही केवली समुद्घात की अपेक्षा से है और केवली समुद्घात में वही 3 समय वो अनारक रहेंगे या उत्कृष्ट, और उसके बाद अंतर आएगा नहीं, क्योंकि जो 13वें स्थान में है वो आगे मोक्ष जाएंगे, तो उस अपेक्षा से अंतर नहीं लिया गया। और अयोगी केवली अनारक यानी 14वां गुण, अयोगी केवली 14वां गुण स्थानवर्ती जीव की अपेक्षा से, तो उनका समय हम सब जानते हैं कि 14वें गुण स्थान का। 1 मिनट सरला जी, 1 मिनट। मैं ये कहना चाहता था कि ये 40 मिनट के बाद में भी आप क्लास लेने की स्थिति में है क्या? करीब करीब 55 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं तो ले लूंगी। आप ले लेंगे तो ठीक है। हम ये अगर बंद हो जाएगा तो तुरंत ये क्लास चालू हो जाएगी, दोबारा सभी जुड़ सकते हैं। अब आप चालू रखिए, बंद हो जाएगा तो वापस जुड़ जाना, ठीक। अच्छा, मेरे को भी जुड़ना है ना वापस? हाँ, आपको भी वापस जुड़ना होगा, बंद होगा तो अभी हम कर रहे थे अयोगी केवली अनारक। अयोगी केवली अनारक यानी 14वें गुण स्थानवर्ती जीव की अपेक्षा से लिया गया है। तो वो तो हम जानते हैं कि 5 अश्वाक्षर जितना बोलते हैं उतना समय उनका होता है, उसके बाद तो वो जीव मुक्त हो जाते हैं, तो अंतर रहेगा नहीं। और जगन्य और उत्कृष्ट वो 14वें गुण स्थान में अंतर्मूर्त रहेंगे। इस अपेक्षा से उनकी काय स्थिति अयोगी केवली अनारक, और आहार वो उस समय करते नहीं है, क्योंकि उनका तो योगी मन योग, वचन योग, काय योग उनका निरोध हो जाता है, श्वास का भी निरोध कर देते हैं। तो इस अपेक्षा से अयोगी केवली अनारक 14वें गुण स्थान वाले के जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, और अंतर रहेगा नहीं, क्योंकि उसी भाव में वो फिर मोक्ष चले जाएंगे। जैसे 14वां गुण स्थान संपन्न होगा, 14वें गुण स्थान में जीव मोक्ष नहीं होता है, 14वां गुण स्थान खत्म हो जाता है, उसके बाद जीव मोक्ष हो जाता है। और उसके बाद सिद्ध का करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिद्ध का हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, सादी अनंत, और अंतर रहेगा नहीं सिद्ध में। इसके बाद जो बोल आता